आपके सेफ चैप्टर में ये जो सेफ वाला पन्ना है ये हिट हो गया है आपके लिए सुधांशु त्रिवेदी जी? और सेफ के आगे क्या सर्वे है? अब कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर आप समाज को बांट रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप हिंदू एकजुटता इसलिए चाहते हैं, इसलिए नहीं कि बटेंगे तो घटेंगे। अगर बटेंगे तो हम घटेंगे, आप कहते हैं बीजेपी घटेगी। देखिए, जो एक हैं तो सेफ हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो संविधान की मूल भावना है। जब हम लोग शपथ लेते हैं सांसद के रूप में, भगत जी ने भी लिया होगा और मलूक नागर जी ने भी, और आप लोगों ने बहुत बार टीवी पे देखा होगा, उसमें क्या लाइन है? मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक थे तो अखंड थे, जरा सा बट गए थे तो देश खंड खंड हो गया था। और हमने परंपरा में वो कहानी भी सुनी है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्युशैया पे आ गया, उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने तोड़ दिया। फिर सारी डंडियां एक गट्ठर में बांध दी, अब कोई नहीं तोड़ पाया, तो उसने अपने बच्चों से कहा तुम लोग एक रहोगे तो बाहर वाला कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगर अलग रहोगे तो तोड़ दिया जाएगा। अब इतिहास को देख लीजिए वर्तमान से। जिस समय हम, इतिहास गवाही देता है 2500 साल का, कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो ग्रीक्स के हाथों कटे थे। जब जयचंद और पृथ्वीराज में बटे थे तो गौरी के हाथों कटे थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। तो ये तो इतिहास हो या वर्तमान या भारत का संविधान या माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान, ये सब एक ही सूत्र बताता है। और वो हम क्या कहते हैं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। पर आज का गौरी, अकबर और औरंगजेब कौन है सर? किससे, मतलब आप जनता को डराते किससे है? कौन है अभी? वही लोग जो गौरी, अकबर, औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं आकर नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर। वो लोग जो देश की संसद में बैठे हैं और औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं वो कितना महान था। वो लोग जिन्होंने कि 2007 में औरंगजेब के 300 साल होने के ऊपर बहुत बड़ा उर्स मनाया था और सैकड़ों हजारों लोग उसमें आए थे, उनके लिए हम कहना चाहते हैं। और ये आप लोगों ने अनेक बार टीवी चैनल्स में देखा होगा, ये वर्ड्स इन वर्बेटम ये बोले गए, उनके लिए। सुखदेव जी, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण है, कि जाति में बढ़कर पीडीए का एक बनाओ, यहाँ पर फॉर्मूला, वहां एमवाई का फॉर्मूला बनाओ, ये कास्ट लेकर वो कास्ट। हिंदू अगर एकजुट होता है तो आपको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसलेगी, वरना इस नारे में प्रॉब्लम क्या है? अंजना जी, मैं बहुत ही गंभीरता से अपने सहयोगी हमारे सुधांशु जी की बात सुन रहा था। हाँ। इन्होंने बहुत गर्व से कहा बटेंगे तो कटेंगे। क्या प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे है, राष्ट्र के वो नेता हैं, उनके शब्द होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप बटेंगे और कटेंगे क्या कर रहे हैं क्या? और आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूं, आपने कहा इस संविधान की आपने बात कही, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता सारे लोग हम लोग मानते हैं। 80-20 के बात किसने की? आपने की। आप यहां पे स्पष्टता कह दें, आप जिस भारत की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हम एक मानते हैं, लेकिन 80-20 के माध्यम से क्या अल्पसंख्यकों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? सबसे पहले इसका जवाब आपको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप ये आपकी ये बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं इस बार। एक है तो सेफ है, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई, मेरी बात, बहुत बार यहां पर सारे लोग, अंतर्मन एक शब्द होता, अंतर्मन, मन में मनसा वाचा कर्मणा, मन में कुछ है, काम कर्म में कुछ और है। तो अंतर्मन में आपका एक है तो सेफ है। ये देश की 150 करोड़ जनता के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे कारपोरेट घराने के लिए था जिनको सेफ करना था, इसलिए एक है तो सेफ है ये शब्द का आपने प्रयोग किया। ये जनता 150 करोड़ जनता के लिए नहीं है। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक नहीं, तकरीबन 9, आपके एक नहीं 9 देशों में जब मोदी जी गए हैं, जब मोदी जी गए हैं, क्या कारण है? केन्या हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, जहां मोदी जी गए उसके बाद अडानी जी को वहां पे कांटेक्ट मिल जाते हैं। इसलिए हमने कहा आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या आपके ऐसे शब्द होने चाहिए?
कटोगे बटोगे गो गाय गोमूत्र, ये शब्द मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप देश को क्या देना छोटा सा चाहते जवाब हैं? सुधांशु जी, उसके बाद से चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। इन्होंने कहा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के साथ और भी कुछ जरूरी बताइए। इसी भारत में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ हो गए कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बटने का ध्यान नहीं रख पाए और कट गए। आजादी से पहले लाहौर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? हिंदू और सिख, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कौन थी? 6 महीने में साफ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, उसने क्या कहा? पिछली सरकार की सारी डिग्रियां अवैध, खत्म, पढ़ाई लिखाई किनारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। वरना कोविड में आप देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, जान की बचाई एक तरफ। इसलिए दोनों चीजों पे समान रूप से रहने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूं, ये जो हम कह रहे हैं ना सेफ रहेंगे प्रधानमंत्री ने, ये सबके लिए कहा है, मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है। मुस्लिम समाज वहीं सेफ है जहां हिंदू मेजोरिटी में है। 80 साल पहले वो देश का हमारा हिस्सा था ना पाकिस्तान। ये बताइए पेशावर के मस्जिद में काहे धमाके होते हैं? हम सोचते हैं शिया की मस्जिद में धमाका हो गया, सुन्नी की मस्जिद में धमाका हो गया। भाई निजामे मुस्तफा में धमाके क्यों होते हैं? अगर हिंदू एक है तो मुस्लिम भी सेफ है। जहां मुस्लिम एक हो गए वहां देखिए सीरिया, इराक, बगदाद सब एक है। खटाखट संभल में हिंसा धमाके क्यों होते हैं। संभल में हिंसा क्यों हुई? संभल में हिंसा क्यों? उसका कारण यह है कि जो हिंसक तत्व हैं उनको शॉर्टकट माना जाता है सत्ता का। तो जैसे होता है ना कि आज की डेट में जाड़े आ गए तो लोग कहते हैं ना च्यवनप्राश खरीदना, तो हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली सबसे खालिश है। तो ये सब उन कट्टरपंथी वोटों के लिए कहते हैं मेरा च्यवनप्राश मेरा च्यवनप्राश। और एक कहता सबसे अधिकृत विक्रेता कौन नजर आता? कट्टरपंथी वोट। बस उसको साथ ले लो और सारी पार्टियों में उसी के लिए होड़ लगी हुई है। इसीलिए सारी पार्टियां तमाम बोलती हैं, बाकी चीजें कुछ नहीं बोल पाती हैं। ये इनको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे आपने जो ये बात कही विकास की, और आपने कहा दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, आज देखिए कितना हसीन इल्जाम है कि ये कहते हैं दुनिया के हर देश में मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं। एक दौर था जब हम ये सुनते थे कि सीआईए के दबाव में भारत में ये हो गया, केजीबी के दबाव में ये हो गया, ब्रिटेन के दबाव में हो गया। वैसे मैं एक बात सीरियसली पूछना चाहता हूं, ये बताइए जो भी कहना चाहते हैं आज की डेट में, ये जहां बोलते हैं हाइफा में कॉन्ट्रैक्ट मिला, हु वाज द सेकंड बिडर? बताइए। चाइनीज कंपनी। हम्बरटोटा में कौन था सेकंड बिडर? चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में कौन था? चाइनीज कंपनी। ये केनिया से लेकर साउथ अफ्रीका में सारी जगहों पे चाइनीज कंपनी तो थी। किसकी मदद करना चाहते हो मेरे भाई? साफ साफ कहो। चलिए अब एक सेकंड सर, वापस आते हैं क्योंकि सिर्फ एक अगर व्यापारिक परिवार पे हम सीमित कर देंगे, महाराष्ट्र चुनाव को देखते हैं और कुछ नंबर्स के साथ उसको एनालाइज करते हैं। सवाल यह है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा लोकसभा में बहुत बड़ा था और इनको सिर्फ 46 मराठा कुणबी वोट, इनको 46% मिला। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि लगभग 8% इजाफा हुआ, इस बार इनको 54% मिला। वहीं सवर्णों का भी वोट परसेंटेज बढ़ता है, ये देखिए 63%। हम सबका दिखा रहे हैं, दलितों में ये -1 हुए हैं, वरना बाकी जगह पर ये सीएसडीएस का सर्वे इशारा कर रहा है कि ये जो हिंदू एकजुटता की बात कर रहे थे वो सामने आता हुआ दिख रहा है। बैलेट पेपर यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, एक सवाल आपसे उसके बाद में, लेकिन खुद मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा है, मैं कोट करना चाहती हूं इसीलिए मैंने सामने रखा है, कि सबसे अहम बात है जो बार बार कहता हूं, आपसी एकता की कमी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त दे नहीं पाएंगे। वो आगे ये भी कहते हैं कि माहौल हमारे पक्ष में था, उनके खिलाफ था, फिर भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाए, हमें सोचने की जरूरत है। सवाल है कि आपके अध्यक्ष साहब तो आप लोग के सामने पूरा आईना रख रहे हैं, तो अब कहा इनका बटेंगे कटेंगे, बैलेट पेपर से कराओ, ये सब पे क्यों लोगों का ध्यान ले जाते हैं? निश्चित रूप से अगर ये बातें आई है तो पार्टी के अंदर, एक परिवार के अंदर जो बातें आनी चाहिए, तो हमेशा स्वागत है कि अगर कोई भी अगर या तो जीते तो भी समीक्षा होती है, हारे तो भी समीक्षा होती है कि उन किन कारणों से हमें हार मिली या जनता का हमें जनादेश नहीं मिला। ये निश्चित रूप से इसका हम स्वीकार कर रहे हैं।
लेकिन जो एक बड़े पद में है, जिनके पूरा देश देख रहा है और जो वो नीति के निर्धारक है, उनकी बातों में अगर विभाजनकारी तत्व समाहित हो तो हमें तकलीफ होता है। मैं बार बार इस बात को मैं कहना चाहता हूं, आज भी हम ये अपेक्षा करते हैं नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सारे वर्ग उनको बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हमारे लिए वो काम करेंगे। लेकिन वो कपड़े से पहचाने जाएंगे, कोई कटोगे बटोगे कहेंगे, कोई 80-20 की बात करेंगे तो हमें तकलीफ होता है। क्या जिस संविधान की हम बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं, उनके बारे अगर उनके द्वारा इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग किया जाए तो तकलीफ ना हमें स्वाभाविक है। ठीक है, तकलीफ स्वाभाविक है उनको, लेकिन जनता किसकी तरफ जा रही है ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी में झारखंड में जहां से आते हैं सुखदेव जी, वहां झारखंड में तो इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है, बहुत बड़ी। तो आपको क्या जिताया? बटेंगे तो कटेंगे जिताया, एक है तो सेफ है जिताया, या वहां पर मैया योजना और यहाँ पर लाड़की बहन योजना ने जिताया? आपको तो मुस्लिम वोट भी चाहिए। देखिए अंजना जी, जहां तक बात है, एक है तो सेफ है, और एक तरफ तो ये भाग्य को अच्छा करते हैं और जिताते हैं, और दूसरी तरफ सेफ हराती है, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का खेल है। इकट्ठे हैं तो सेफ हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं राहुल गांधी जी? सेफ लेके आते हैं, उसमें से निकालते हैं अडानी जी को और मोदी जी को। पूरा देश देख रहा है कि मजाक हो रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र हारे। हरियाणा में जाते हैं, 5,000, 10,000, 35,000, 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में काम करेंगे। अरे एक ही आदमी ने गोल गोल करके निकालना, तलनी है, जलेबी बन गई। उन्हें 50,000 लोग जलेबी की फैक्ट्री में काम करेंगे। अंजना जी, सब लोग देख रहे हैं। वास्तविकता पे जब तक नहीं आएंगे, रियलिटी पे नहीं पहुंचेंगे, पूरा मेहनत करके असली मुद्दे जमीनी तक लोगों के नहीं जाएंगे, जो माननीय मोदी जी और जयंत चौधरी जी लग करके कर रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर किसानों में पूरे देश में घूम रहे हैं, तो कैसे जीत पाएंगे? ये तो कुछ का कुछ बोलना, अगर कोई अच्छी बात है या तो उसको सपोर्ट करो या चुप रह जाओ, ये उसकी भी खिलाफत करेंगे तो लोग देख रहे हैं। लोगों को लगता है यार ये तो बगैर मतलब की बात करते हैं, छोड़ो इन्हें। घनश्याम जी, क्या जिस तरह की बातें कही गई, और कई लोग मान रहे थे कि संविधान दिखाना महाराष्ट्र में भी बहुत फायदेमंद टॉपिक नहीं रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में वहां पर विधानसभा चुनाव है। ये हम बीजेपी का पूरा स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में, एक बार दिखा दीजिए कैसे वो 89-90% पे पहुंच गए हैं 24 आते आते। मतलब वहां पर दो पार्टियां टूटी, ऐसे में आरोप आप लोग लगाए इन्होंने ही तोड़ा, कितने सारे इश्यूज थे। लेकिन आपसी कलेश जो विपक्षी पार्टियों का था, आपके भी 2 उम्मीदवार वहां पर थे, कहीं वो तो नहीं ले डूबा? क्या तस्वीर में दिखा नहीं? और खुद कह रहे हैं खड़गे साहब कि आपसी लड़ाई बंद करो। नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 2 बातें हैं, पहले तो एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे। एक चोरों का गुट, उसे डर हुआ कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, तो उन्होंने आपस में एक पैठ बनाया। जब पुलिस ने पकड़ा तो क्या कहेंगे? एक है तो सेफ है, और अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जिस अडानी समूह का नाम लेने से भारतीय जनता पार्टी डरती है, मैं यहां पर अगर प्रधानमंत्री जी की आलोचना करूं, हो सकता है सुधांशु जी कुछ न बोलें, लेकिन अगर मैं अडानी समूह की आलोचना करूं तो जरूर बोलेंगे। उसके ऊपर आरोप क्या लगा? समूची भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क तक अडानी समूह को डिफेंड कर रही थी, उसकी प्रवक्ता बनी हुई थी। उसके ऊपर आरोप क्या लगा? अमेरिका के जस्टिस सिस्टम ने यह आरोप लगाया कि उस समूह ने भारत के अनेक राज्यों में घूस दी। राज्यों के नाम बीच में मैंने आपके बीच में नहीं टोका था, राज्य का नाम एक बीच में नहीं टोका था। अनेक राज्यों में घूस दी। क्यों घूस दी? ताकि उन राज्यों में आप जैसे जो लोग हैं वो लोग महंगी बिजली खरीदें। ये बिजली किस प्राधिकरण के अंदर आ रही थी? केंद्र सरकार मोदी जी के कैबिनेट में SECI है, जिसके मंत्री कौन रह चुके हैं? पीयूष गोयल, RK सिंह, अभी प्रहलाद जोशी। क्या इन 3 मंत्रियों में से एक भी व्यक्ति ने बोला है, कुछ भी बोला है? ये आरोप सिर्फ अडानी समूह पे नहीं लगा हुआ है, ये आरोप मोदी कैबिनेट में भी लगा हुआ है। अब ये कहते हैं कि केवल गैर भाजपा राज्यों में घूस दी गई। ये आरोप इनका डिफेंस है अडानी। एक सेकेंड, ये इनका डिफेंस है अडानी जी के फेवर में। अमेरिका वाले देखिए, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था। इनका डिफेंस क्या है अडानी जी के फेवर में? ये बात पूरी करनी। करेक्शन कर दीजिए, बिकॉज़ यू फैक्चुअली स्टेटिंग समथिंग इनकरेक्ट। आप उसके बाद कीजिएगा। प्रॉमिस्ड टू पे है, घूस दी नहीं, घूस देने की पेशकश की गई। फैक्चुअल करेक्शन, घूस देने की पेशकश की, घूस दी, ये जस्टिस सिस्टम एक आरोप लगा रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमारे राज्य में तो घूस नहीं दी। भाई अपने परिवार में क्यों घूस देंगे? क्योंकि एक है तो सेफ है
और क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। अब एक है तो सेफ है, कैसे प्ले आउट करता है देखिए। 13,000 करोड़ ये छोटी मोटी रकम नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनके परिवार में लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो। क्या आपके परिवार में किसी ने 1 लाख रुपए भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया। किन लोगों से? आप उनके नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि एक है तो सेफ है। जब मणिपुर लगभग 2 सालों से जल रहा है, प्रधानमंत्री जब मणिपुर में फरवरी 2022 में जाते हैं, कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हें शांति देंगे, विकास देंगे। 2 साल में प्रधानमंत्री को मणिपुर का वीजा नहीं मिला, क्योंकि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे वो लोग कहते हैं जो अडानी को डिफेंड करना चाहते हैं, जो मणिपुर में ध्वंस करना चाहते हैं। जब हमारी बेटियां लड़ती हैं तो ब्रजभूषण के खिलाफ खड़े होते हैं। और अंतिम बात कहूंगा, आज ही आंकड़ा आया है। आंकड़ा 2 बातें कहता है। हम में से वो लोग जो कि 50% से कम है जिनकी आय, वो उनके तुलना में ये जिनको एक है तो सेफ है कहते हैं, वो 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारत का जो विकास दर है, जिसके बुनियाद पर ये जितने यंग लोग हैं सबको नौकरी मिलेगी और उसके बुनियाद पे आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करेंगे, वो पिछले 2 साल में न्यूनतम है। उससे पहले कोविड था, वरना उससे भी नीचे होता। ठीक है, अब जवाब सुनिए। देश को डुबा करके कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। हार्वर्ड एजुकेटेड होकर भी आदमी सपा के प्रभाव में क्या मजेदार बहकी बहकी बातें करते हैं। अपने मुंह से बोले कि अपनी गवर्नमेंट को क्यों घूस देंगे, तो अपोजिशन वालों को देंगे। मतलब इन्होंने हमें तो क्लीन चिट दे दिया कि हम लोगों ने कोई रिश्वत नहीं की है, इनकी गवर्नमेंट ने रिश्वत ली है। अपने को चोर साबित करने का ऐसा बेहतरीन उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के बारे में आरोप है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु। भाई सब तो आपकी सरकारें हैं, आके कहना चाहिए उन्हें क्यों भाई रिश्वत की पेशकश हुई है कि नहीं। मगर मजेदार बात है, अपनी सरकारों को राहुल गांधी जी क्या के गजब बोलने लगते हैं। ये देखिए इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अरे भाई कैंसिल करिए ना कॉन्ट्रैक्ट। तेलंगाना ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, राजस्थान ने दिया था 60,000 एकड़, 60,000 करोड़ रुपए। वापस अपने टॉपिक पर आना चाहती हूं। वैसे एक मैं या लाड़की बहन योजना ने जिताया, एक फैक्ट और बता दूं, ये बहुत जरूर दर्शकों को पता होना चाहिए। ये सोलर एनर्जी के लिए, अभी अपना मोबाइल खोलिए, सोलर एनर्जी पे जानते हैं क्या स्थिति है? चाइना का कंट्रोल 90% है सोलर पैनल्स के ऊपर, और सोलर एनर्जी के सेक्टर पे 80% है। बस आगे का खेल समझिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो हार्वर्ड एजुकेटेड है ना, जिस अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट लिखी है उसका नाम बताइए। एक बात बोलता अब मैं बता, अब छोड़िए, नहीं पता, मैं आगे बोला, आपके में मैं नहीं बोला था। सुनिए, उसका नाम है ब्रायन पीस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत खास दोस्त है, जो जॉर्ज सोरेस के लड़के का दोस्त है। बाकी कहानी अपने आप समझ लीजिए। चाइनीज कंपनीज का 90% कंट्रोल, और ब्रायन पीस और चक शूमर और जॉर्ज सोरेस के बच्चे का रिलेशन। एक बात आप सभी लोग इस बात पे ताली बजा रहे हैं कि अडानी जी भारत में घूस देकर के चाइना से भारत के लिए लड़ रहे हैं। एक सेकंड, ये कहते हैं, कितनी हास्यास्पद बात है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसकी जेब में है, वो भारतीय जनता पार्टी को क्यों घूस देगा? ये संसद नहीं चल रही है। सोचिए 10 साल में जितने संडे नहीं हुए, उससे कम दिन संसद बैठी है। ये इनका लोकतंत्र में विश्वास है। संसद नहीं चल रही है, अडानी को बचा रहे हैं और जुमले गढ़ रहे हैं। मतलब ये क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया।